हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वाइल राइटिंग आंसर्स एंड आर्गुमेंट राइटिंग। इसके लिए मैंने जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका एक टेस्ट लिया है और उसमें जो मैंने आंसर्स चेक किए तो उसमें कुछ मैंने देखा कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ, ताकि लाइक जो अपकमिंग CAPF एग्जामिनेशन है उसमें आप ये गलती ना करें। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप टॉपिक को, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला है OTT एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि लाइक आप OTT के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हो। अब एक कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन पूछा है कि OTT और फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। अब फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस के बारे में भी जब आप लिख रहे होंगे, पहले तो OTT क्या है, ठीक है, ओवर द टॉप, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे वो मल्टीप्लेक्सेस एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो। फिर फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस के बारे में बताना है कि कैसे वो री इन्वेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ें। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल एक्सट्रीम भी लिखा कि नहीं नहीं ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लेक्सेस एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, इसका हमेशा एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जब प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी आया, तब लोगों ने कहा कि जी अब तो न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है जी, बट सर्वाइव किया। उसके बाद डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आ गया, फिर कहा कि जी नहीं अब तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खत्म हो जाएगा। बट ऑल आर को एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें साथ में चल रही हैं। प्रिंट मीडिया भी चल रहा है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चल रहा है, डिजिटल मीडिया भी चल रहा है। सो यहाँ पर आपको ये समझना है OTT भी चलेगा, मल्टीप्लेक्सेस भी चलेंगे। तो अल्टीमेटली जो आंसर है आपका वो एक बैलेंस आउट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ बच्चे मैक्सिमम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अब देखो, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, जब ग्लोबल वार्मिंग इन अनइक्वल वर्ल्ड में इसको लिखा तो उन्होंने ये गलती करी कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, वो पॉइंट आना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट उसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें अनइक्वल वर्ल्ड लिखा है, इसमें कोई डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज नहीं लिखा। तो इसमें रिच वर्सेस पुअर, ठीक है, अर्बन एरियाज वर्सेस रूरल एरियाज, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है। मतलब अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इसमें भी जो ग्लोबल वार्मिंग है अनइक्वल वर्ल्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपर रिच हैं या फिर जो कह लीजिए बॉटम 10% में या बॉटम 20% में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्लाइमेट चेंज में की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। रूरल एरियाज वर्सेस अर्बन एरियाज, तो ये कंपैरिजन भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी आंसर लिखें शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर मान लो आपको एक आंसर लिखने के लिए लगभग 10 मिनट मिल रहे हैं, तो आप जो है 1 से 1.5 मिनट पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपका आंसर गलत नहीं है पर से, बट वो जो एक्सटेंट कवर होनी चाहिए 300 वर्ड्स में वो नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ एक पक्ष या एक हिस्सा ही लिख रहे हो आंसर का। बाकी चीज़ें, अब जो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें लिख के आएगा तो ऑब्वियसली उसको बेटर मार्क्स मिलेंगे परस्पर, जिसने सिर्फ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग लिखा होगा। ठीक है, देन सोशल मीडिया एंड द मार्केटिंग ऑफ सेल्फ। अब इसमें तो मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती करी है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव, अब वो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रेगुलरली इसके बारे में पढ़ते भी हैं कि सोशल मीडिया के नुकसान क्या हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, तो सबने सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान लिख दिए। अब आगे नहीं पढ़ा मार्केटिंग ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो वो चीज़ को मतलब कि किस तरीके से मार्केटिंग ऑफ सेल्फ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स नॉट जस्ट के जिसमें हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल फिन इन्फ्लुएंसर्स भी जिसमें हम बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आके बहुत सारे। ठीक है, हर चीज़ में जो है एक तरीके से एक पर्सनल ब्रांड बनाया जा सकता है। तो उस के एंगल से आपको लिखना है कि सोशल मीडिया कैसे मार्केटिंग ऑफ सेल्फ कर रहा है, एक व्यक्ति को अपने बारे में बताने में मदद कर रहा है। तो उस लाइंस पे लिखने की कोशिश। ठीक है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो एक ऐसे जो है आपको फिलोसफिकल ऐसे भी मिलता है। ठीक है, तो जो कि थोड़ा ओपन एंडेड होता है, और इसमें अब आपका वो है कि किस तरीके से आप इसको लिख रहे हैं।
नेक्स्ट आता है फार्म डिस्ट्रेस, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, फार्म डिस्ट्रेस देखा और उसके बारे में पूरा लिख दिया कि फार्म डिस्ट्रेस ये है, इसके कारण ये है। ठीक है, वो लिखना है शुरुआत में, फार्म डिस्ट्रेस क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, बट मेजर आंसर आपका क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा, जितने भी मैंने आंसर चेक किए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव लाइक फॉरगेट दिस पॉइंट कि ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब ये भी मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा कि जी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जो है हमारा वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, बट मॉडर्नाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन, एक सर्विसेज की मॉडर्नाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत, ठीक है, ब्रॉड गेज ट्रेन्स की बात कर रहे हैं हम, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट हो गया, मेट्रो ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हो गया सर्विसेज कि जी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे आपको बैठने की अच्छी सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, टॉयलेट साफ़ हैं, तो ये सर्विसेज वाला, टाइम पे आ रही हैं ट्रेन, टाइम पे पहुँच रही हैं, सेफ्टी, ठीक है, ये भी एक सर्विसेज का पार्ट है। सेफ्टी सबसे प्राइम है, सबसे पहला पॉइंट सेफ्टी आएगा। जैसे अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप दो पार्ट्स में उसको आंसर को डिवाइड करेंगे, वो अब आपका आंसर जो है मतलब एक अलग से समझ आएगा कि हाँ ये एक अंडरस्टैंडिंग है। रेंडमली हैप्पीजैडली जो है 3-4 पॉइंट लिख के आएंगे तो शुरुआत में आपने एक चार्ट भी बना सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि आंसर्स में किस तरीके से अप्रोच करना है और क्या मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वन नेशन वन इलेक्शन। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ठीक लिखा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी इसमें। आप थोड़ा सा करंट का रेफरेंस दे सकते हैं। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कितना खर्चा हुआ, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कितना खर्चा हुआ, वो कहीं इसमें मतलब थोड़ा डाटा से आप अपने देखो। आर्ग्यूमेंट जब भी हम देते हैं, हम डेली लाइफ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बट उसको हम सब्सटेंशिएट करते हैं अपने कुछ ना कुछ फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि देखो फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए। थोड़ा जनरलाइज्ड फैक्ट्स लिख सकते हो इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट, बट उससे आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक पहले आपने बहुत ब्रीफली लिखना है, बहुत ही ब्रीफली इंट्रोडक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। उसके बाद जो है आपने करना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं फॉर मतलब इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब आप फेवर में लिख रहे हैं तो बिल्कुल उसमें कोई कहते हैं ना कि डिलेमा नहीं रहना चाहिए, शशोबाजी नहीं रहना चाहिए कि इसके फेवर में, तो बिल्कुल फेवर में जो एक्चुअल उसके फेवर में पॉइंट बनते हैं और अगेंस्ट में। ठीक है, और आखिरी में कंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली फेवर और अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है एआई टेक्नोलॉजीज लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनी। अब देखो एआई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ ना यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया चैट जीपीटी एंड जेमिनी, लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनी। ऑब्वियसली बाकी एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आप लिख सकते हो क्या क्या अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली एआई टेक्नोलॉजीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में आपको लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग में लीगल एज फॉर मैरिज इन इंडिया। अब इसमें देखो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट्स को लिखना। ठीक है, इसका फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट को बहुत ध्यान रखना है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। और नेक्स्ट टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी, इसमें बहुत बच्चों ने कैशलेस इकोनॉमी मतलब यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नहीं जी, सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी का मतलब सिर्फ यूपीआई नहीं है। ठीक है, तो इस ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कैशलेस इकोनॉमी जब आप लिख रहे हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली कैश यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को यूज़ कर रहे हैं। वो डेफिनेटली यूपीआई उसका बहुत बड़ा पार्ट है, बट यूपीआई इज़ नॉट। मैक्सिमम बच्चों ने कैशलेस इकोनॉमी में जो लिखा है वो पूरा का पूरा यूपीआई लिखा है। तो बाकी चीज़ों को भी मेंशन करना, डिजिटल रूपी आया रिसेंटली, उसके बारे में मेंशन करो। तो उससे क्या होगा कि आपके आंसर जो है ना बाकी लोगों से बहुत हटके हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका
मतलब आंसर में आपको विड्थ लेके आनी है, ब्रॉड बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे कुछ जो प्रैक्टिकली बच्चे गलती कर रहे हैं आंसर्स लिखते वक्त इन जनरल, वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की हैं। आई होप दिस वीडियो विल सर्व द पर्पस। आइडिया यहाँ पर जो है ये था सिंपली कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, डिस्कस कर सकूँ कि क्या कहाँ पर जो है गलती हो रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड अनइक्वल वर्ल्ड में क्या दिक्कत आ रही है कि सिर्फ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, बट उसके अलावा भी है। ठीक है, सिमिलरली कैशलेस इकोनॉमी में सिर्फ यूपीआई लिख रहे हैं। फार्म डिस्ट्रेस में पूरा का पूरा आंसर फार्म डिस्ट्रेस की तरफ है, उसमें जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी वो मिस हो रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में रेंडमली हैपेजार्ड आंसर हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप लिख रहे हैं कि जी बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन पर आप सर्विसेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज इन रेलवेज, तो दो पार्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज के, तो एक पार्ट आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं पर क्वेश्चन को सही से अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।